हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड लूसी को देखते हैं, जो कि एक डिलीवरी गर्ल है। वो अपनी फूड डिलीवरी के लिए लेट हो गई थी, इसलिए कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देती है। तभी लूसी की नजर जाती है कि रोड पर एक बच्ची आ गई है और उसे कार हिट करने वाली है। ये देखकर लूसी जल्दी से उस बच्ची को बचाने के लिए पहुंच जाती है। जो बंदा कार चला रहा था वो कार अपनी मोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। लूसी उसके पास जाती है, पर तब तक वो बेहोश हो जाता है। और ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड हान है। तभी हम देखते हैं उस बच्ची को जिसकी लूसी ने जान बचाई थी। उसके पास उसका डैडी पहुंचता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम गु है। इसकी बेटी शाओया इसे बताती है कि डैडी, वो ब्यूटीफुल आंटी ने मेरी जान बचाई है। ये सुन के तो मिस्टर गु बड़ा खुश हो जाता है और तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके लूसी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसे निकाल के देने का कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपना फूड डिलीवर करके जा रही होती है। तभी रास्ते में गु के गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और लूसी को बताते हैं कि मिस्टर गु ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। तो ये कहती है कि आखिर तुम लोग हो कौन, और मैं कोई मिस्टर गु को नहीं जानती। तो ये गार्ड जबरदस्ती लूसी को पकड़ के कार में बैठा देते हैं। लूसी चिल्लाने लगती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे फूड डिलीवरी करने जाना था। पर ये लोग इसकी एक बात नहीं सुनते और ये लोग लूसी को गु के घर पे छोड़ देते हैं। लूसी तो इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और आवाज देने लगती है कि क्या यहाँ पर कोई है, और फिर ये यहीं सोफे पे लेटकर एंजॉय करने लगती है। तभी इसे किसी की आवाज आती है और ये अंदर रूम में जाके देखती है कि हान शावर ले रहा होता है। फिर हान जब शावर लेकर बाहर निकलता है तो वो देखता है कि लूसी यहीं पर ही खड़े खड़े सो रही होती है। ये इसे बताता है कि ये मेरा घर है, मैं अभी कपड़ा पहन के आता हूँ, फिर हम बात करते हैं। फिर हान अपना शर्ट पहनने लगता है और लूसी इसे झाँक कर देखते हुए बड़ी खुश हो रही होती है। और फिर वो नीचे आ जाती है हॉल में इससे बात करने के लिए। वो इसे पूछती है कि तुम हो कौन और मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ा हुआ है। तो वो इसे बताता है कि आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलने के लिए बुलाया हूँ। तो लूसी कहती है कि आखिर थैंक यू बोलने की क्या जरूरत थी, अब तुमने मुझे यहाँ पर ले आए हो तो मेरा कितना नुकसान हो गया। इतने टाइम में तो मैं कितने सारे 100 कमा लेती। तो गु से पूछता है कि क्या तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत है। तो लूसी कहती है कि हाँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर गु से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, मैं तुम्हें महीने का 50,000 दूंगा। तो इतने सारे पैसों का नाम सुनकर लूसी तुरंत ही जॉब के लिए हाँ कह देती है और तुम्हें हफ्ते में 2 दिन काम करना होगा। पहली शर्त ये कि तुम्हें जो 2 दिन काम करने हैं उस दिन का तुम्हारा पूरा टाइम मेरा होगा। मैं जब भी तुम्हें कोई काम कहूँगा तो तुम्हें हर वक्त अवेलेबल रहना पड़ेगा। और दूसरी शर्त ये कि तुम्हें इस मैटर को सीक्रेट रखना होगा। तुम यहाँ पर आई थी, इस बारे में किसी को मत बताना। फिर लूसी कहती है कि और तीसरी शर्त क्या है। तो ये कहता है कि तीसरी शर्त ये है कि इस टाइम पर जब तुम मेरे लिए काम कर रही हो तो तुम सिर्फ मुझे ही सर्व कर सकती हो। ये सुन के लूसी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो इसे कहती है कि परवर्ट कहेंगे, तुम्हारे पास इतनी बड़ी बच्ची है फिर भी तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो। तो गु इसे कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, तुम इतनी भी कोई खास नहीं जो मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। तो लूसी भी इसे अपनी बढ़ाई करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या पता मेरे पीछे कितने सारे लड़कों की लाइन लगी है, और वैसे भी तुम मुझे जिस जॉब का ऑफर दे रहे हो वो सुनने में ही ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे तुम्हारा काम नहीं करना है। और फिर लूसी इसे जाते हुए भी छिछोरा बोल के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर पे कुछ गुंडे आए हुए हैं और इन लोगों ने इसकी मॉम को पकड़ के रखा है। हमें पता चलता है कि लूसी के डैड ने इन लोगों के साथ जुए में हार गए थे, इसी वजह से इन लोगों के ऊपर पूरे 5 लाख का कर्जा होता है। और ये लोग लूसी और उसकी मॉम से कहते हैं कि तुम्हें 5 लाख भरने ही पड़ेंगे। लूसी कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को छोड़ दो, मैं कैसे भी करके पैसों का अरेंजमेंट कर रही हूँ। तो ये गुंडे कहते हैं कि क्या तुमने हमें फूल समझा हुआ है, अगर तुम ये डिलीवरी वाला काम करके हमें पैसे देने का सोच रही हो तो हमें तो पूरा साल भर वेट करना पड़ेगा और हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, इसी वक्त सारे पैसे वापस करो नहीं तो हम तुम्हारी मॉम को अब भी मार देंगे। तो लूसी कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को छोड़ दो और हमें बस 3 दिन का टाइम दे दो, मैं कैसे भी करके तुम लोगों के सारे पैसे भर दूंगी। और मैं सच कह रही हूँ, अगर मैं नहीं भर पाई तो तुम लोगों को तो हमारा घर पता ही है, तुम हमें मार देना। तो ये गुंडे मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर अगर 3 दिन बाद हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो फिर हम तुम्हारा यूज करके पैसे निकालेंगे। फिर लूसी जल्दी से अपनी मॉम की रस्सी खोलने लगती है और उसकी मॉम से कहती है कि आखिर तुमने इन लोगों से प्रॉमिस क्यों किया, आखिर अब तुम 5 लाख कहाँ से लेकर आओगी, सब तुम्हारे डैड की गलती है, खुद तो मर गए और हमारे ऊपर इतना सारा कर्जा छोड़ गए। फिर हम देखते हैं कि पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए लूसी गु के घर पहुंच जाती है। वो इससे देखते के साथ ही इसे कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है, लेकिन क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लियो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद रिग्रेट मत करना। तो लूसी कहती है कि तुम मुझे महीने का 50,000 दोगे ना, तो मुझे ये जॉब मंजूर है। फिर गु इसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और साइन करने का कहता है। तो लूसी इस पे तुरंत ही साइन करने लगती है। ये देखकर गु कहता है कि क्या तुम पहले इसे पढ़ोगे नहीं। तो लूसी कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है।
तो गू अपने मन में सोचता है कि मैंने सही एक्सपेक्ट किया था, ये सच में बस पैसों की लालची लड़की है। फिर इसके बाद लूसी इससे पूछने लगती है कि अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी जॉब क्या रहेगी। तो गू कहता है कि तुम्हारी जॉब बहुत ही सिंपल है, तुम्हें बस मेरी बेटी की मॉम बनना है। तो लूसी शॉक होकर कहती है कि क्या मम्मी। तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर गू को बताता है कि मिस्टर गू, शाया की टीचर का कॉल आया था कि वो स्कूल में फाइट कर रही है। ये सुनते के साथ ही गू लूसी को समझाता है कि ये लो अपना ड्रेस चेंज करो और मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कि गू यहाँ स्कूल में पहुंचता है और वो अपनी बेटी शायू से पूछता है कि बताओ क्या हुआ है। तो शायू बताती है कि डैडी, इस लड़के ने मुझे कहा कि मेरे पास मॉम नहीं है क्योंकि मैं अनलकी हूँ। तो गू कहता है कि किसने कहा कि तुम्हारे पास मॉम नहीं है, ये है तुम्हारी मॉम। फिर शाओ लूसी से पूछने लगती है कि क्या आप सच में मेरी मम्मी हो। तो लूसी कहती है कि हाँ, मैं तो सच में तुम्हारी मम्मी ही हूँ। तो शाओयू तो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर टीचर शाओयू के बारे में कुछ भी कहने लगती है। तो लूसी से चिल्लाती है और कहती है कि तुम एक टीचर हो और बच्चे से कैसे बात कर रही हो। तभी इतने में ये लड़का शाओयू को ढकेल देता है। तो लूसी शाओयू को उठा के समझाती है कि देखो, अगर तुम्हें कोई भी पुश करे तो तुम्हें भी उसे पुश करना है। ऐसे कोई भी तुम्हें अगर बुली करेगा तो बुली होके नहीं रहने का। पर तभी इतने में इस लड़के की साइड लेने के लिए इसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे को कौन बुली करेगा। पर लूसी फिर भी शाओ को समझाती है कि तुम डरो मत, इसने तुम्हें पुश किया था ना, तो तुम भी इसे पुश करो। तो शाओयू जाकर इस लड़के को ढकेल देती है। तो इसकी मॉम इन लोग को चिल्लाने लगती है कि तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो। लूसी कहती है कि तुम्हारे बेटे ने पहले मेरी बेटी को बुली किया, तो मेरी बेटी भी फाइट बैक क्यों नहीं कर सकती है। तो ये लेडी टीचर को धमकी देने लगती है कि मैंने स्कूल में पूरे 5 मिलियन इन्वेस्ट करी हूँ और यहाँ पर मेरे बच्चे को बुली किया जा रहा है, तो आप समझ रही है ना मैं क्या कर सकती हूँ। तो टीचर शाओयू को चिल्लाने लगती है और उसे माफी मांगने के लिए कहती है। तो लूसी को गुस्सा आता है और वो चिल्लाती है कि आखिर एक ऐसे स्कूल है जहाँ पर बच्चों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तभी यहाँ पर हेड आ जाते हैं और टीचर शाओयू की कंप्लेंट करने लगती है और कहती है हमें इस शाओयू को स्कूल से निकाल देना चाहिए, नहीं तो मिस लिन ने जो 5 मिलियन इन्वेस्ट करी है ये उसे निकाल लेंगे। तो हेड टीचर को चिल्ला कर उसे फायर कर देता है और इस लेडी और इसके बच्चे से भी कहता है कि मैं तुम लोगों को भी स्कूल से निकाल रहा हूँ, अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। और फिर हेड गू से माफी मांगता है और कहता है कि मिस्टर गू, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं। फिर ये देखकर ये टीचर और ये लेडी तो शॉक रह जाते हैं और फिर टीचर भी गू से माफी मांगने लगती है और फिर गू लूसी और शाओ को घर ले आता है। और यहाँ पर शाओ फिर से गू से पूछने लगती है कि क्या ये सच में मेरी मम्मी है। तो लूसी कहती है कि हाँ ये सच है, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। फिर शाओ तो बहुत ही खुश होकर जल्दी से लूसी के पास आकर उसके साथ खेलने लगती है। तभी इतने में गू लूसी से कहता है कि काफी देर हो रही है तो तुम जाओ खाना सर्व करो। फिर ये तीनों साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी शाओयू लूसी से पूछने लगती है कि अगर आप मेरी मम्मी हो तो मेरे डैड आपके हस्बैंड हुए ना। तो लूसी जल्दी से बहाना करने लगती है कि अरे तुम्हें खाने पे ध्यान देना चाहिए, लो खाना खाओ। पर शाओयू तो नहीं मानती और वो कहती है कि दूसरे के डैडी मम्मी तो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ कहते हैं, तो आखिर आप लोग एक दूसरे का ऐसा क्यों नहीं बोल रहे। तो गू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, रुको तुम्हारी मम्मी को मैं बोलता हूँ। और फिर वो लूसी से कहने लगता है कि मुझे हस्बैंड कहो। तो लूसी बहुत ही शाय होते हुए इसे हस्बैंड कह देती है और फिर वो जल्दी से बहाना करती है कि मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी एक जगह फूड डिलीवरी करने गई होती है जहाँ पर इसके हाई स्कूल क्लासमेट्स पार्टी कर रहे होते हैं और इन लोगों ने जानबूझ के लूसी को यहाँ पर बुली करने के लिए बुलाए होते हैं। लूसी ने हाई स्कूल टाइम में इस लड़की को रिजेक्ट करी थी और इसका ईगो आज इसे बदल ले रहा होता है। उसे कहता है कि देखो तुमसे भी कहीं ज्यादा अच्छी लड़की मुझे मिली है और तुम तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी और मेरे लायक की थी ही नहीं। तो लूसी कहती है कि मैं नहीं बल्कि तुम मेरे पीछे पड़े थे और तुमने तो मुझे हैरेस करने की भी कोशिश किया था और अब तो मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें जेल क्यों नहीं भेजी थी। तो ये लड़की लूसी को स्लैप मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें जवाब देने की। तो लूसी इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग कितने शेमलेस हो जो मुझे परेशान कर रहे हो। तो ये सभी लूसी से कहते हैं कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं था और फिर ये लोग इसे बुली करने लग जाते हैं और लाइटर से उसे जलाने जा रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर हान लूसी को देख लेता है और वो जल्दी से उसे बचाने आ जाता है। तो ये लोग लूसी से कहते हैं कि अच्छा तो तुम इस लड़के को डेट कर रही हो, सच में तुम लोग तो एक परफेक्ट मैच हो, डिलीवरी गर्ल और वेटर। और फिर ये बंदा हान को समझाने लगता है कि देखो दूसरों के मैटर में मत पड़ो, मैं जल्द ही फांग ग्रुप कंपनी का एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा जो कि इस शहर के सेकंड रिच फैमिली है। तो हान कहता है कि आखिर तुम किस फांग ग्रुप कंपनी की बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं कि तुम जैसे बंदे को मेरे डैड कंपनी में रखेंगे। तो ये लोग इसके मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि कहीं तुम अपने आप को फांग ग्रुप कंपनी के यंग मास्टर तो नहीं समझ रहे हो। ये लोग इसका मजाक उड़ा के हंस रहे होते हैं। तो यहाँ पर लूसी हान को समझाती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने आए हो, लेकिन ये लोग हमसे ज्यादा है इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। पर हान नहीं मानता और वो इन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तो हान और लूसी को पकड़ लेते हैं और हान को तो मार के बेहोश कर देते हैं। तभी इतने में हान का गार्ड उसे बेहोश देख के डर जाता है और जल्दी से उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर लूसी भी यहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है तो ये लोग इसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हीरो तो चला गया, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता।
और फिर ये लोग इसका कपड़ा उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर गू पहुंच जाता है और वो इसे पंच मारता है और लूसी से पूछता है कि क्या ये लोग तुम्हें बुली कर रहे थे। तो लूसी इसे बताती है कि हाँ। फिर हान गुस्से में एक बॉटल फोड़ता है और लूसी को देखकर इसे कहता है कि तुम्हें अब जो करना है वो करो, तुम्हें अपना बदला लेना चाहिए और बाकी की चीज मैं हैंडल कर लूंगा। तो ये लोग गू से कहने लग जाते हैं कि मिस्टर गू, आप इस लड़की का कैसे साथ दे सकते हो, ये कोई अच्छी लड़की नहीं है। हमारी और आपकी कंपनी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे ना, तो बिजनेस पार्टनर के साथ कौन ऐसा करता है। तो गू कहता है कि तुम्हारे साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी करेंगे तो मेरी कंपनी का कोई नुकसान नहीं है। फिर यहाँ पर लूसी इस लड़के से कहती है कि तुमने मुझे हैरेस करने की कोशिश की थी ना, तो आज मैं उसका बदला लूंगी। और ये इसे बॉटल की कांच से पैर पे मारती है और फिर ये उस दूसरी लड़की को भी लाइटर से डराती है और कहती है कि स्कूल टाइम में तुमने मुझे बहुत ही बुली की थी। फिर ये सब देखकर तो बाकी सभी क्लास में डर के मारे लूसी से माफी मांगने लगते हैं और फिर गू सभी से कहता है कि अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और फिर वो लूसी को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर इन लोगों को लूसी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आती है और ये लोग उससे बदला लेने का सोच लेते हैं। पर तभी इतने में इन लोगों को गू और फांग कंपनी से कॉल आता है कि इन लोग के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। फिर ये आम देखते हैं कि गू लूसी को लेकर बार में आ जाता है और वो इसे थैंक यू कह रही होती है उसकी हेल्प के लिए। तो ये कहता है कि अब तक तुमने बहुत ही सफर करी हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा मूड रिलैक्स करने के लिए कराया और तुम फिक्र मत करो, मेरे लोग यहाँ पर है तो हमें कोई भी परेशान करने नहीं आएगा। और फिर गू लूसी से इस बारे में पूछने लगता है कि वैसे वो लोग कौन थे और तुम्हें क्यों परेशान कर रहे थे। तो लूसी से बताती है कि वो सभी मेरे हाई स्कूल क्लासमेट्स थे। वैन ने मुझे स्कूल टाइम में हैरेस करने की कोशिश किया था और मैं कितनी मुश्किलों से उसे बच पाई थी, पर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए मैं उसे जेल नहीं पहुंचा पाई। और मुझे पता नहीं था कि इतने सालों बाद भी ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और आज ये लोग फिर से मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे थे। तो गुई से समझाता है कि तुम पुरानी चीजों के लिए अपसेट मत हो और बताओ तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है। लूसी कहती है कि बस यही कि मुझे मेहनत से पैसे कमाने और जल्द से जल्द अपने डैड का 5 लाख कर्जा भरना है। जब मैं अपने डैड का कर्जा भर पाऊंगी तभी मैं अपनी लाइफ जी पाऊंगी अच्छे से। तो गू कहता है कि यानी यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम इतनी मेहनत कर रही हो पैसों के लिए। तो लूसी कहती है कि हाँ, मैं ऐसे ही बहुत ही मेहनत से काम करती हूँ क्योंकि मुझे पैसे जल्दी जमा करने। कभी कभी तो मैं 20 घंटे लगातार काम करती हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुमसे प्रॉमिस करी हूँ ना कि मैं शायू का ख्याल रखूंगी, तो मैं अपने काम में डिले नहीं करूंगी। तो गुई से कहता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बॉडी इतना नहीं झेल पाएगी। तो लूसी कहती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे मेरे डैड का कर्जा भरना है, नहीं तो वो लोग पैसों के लिए रोज मेरे घर आ जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और मैं अपनी मॉम को उन लोगों से ऐसे बुली होते नहीं देख सकती। और तुम्हें पता है आज तो वो लोग पैसों के लिए हमें मार ही देते और यहाँ पर और भी लोग मुझे बुली करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। मैं सच में बहुत ही थक चुकी हूँ। फिर गुई से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं किसी को भी तुम्हें ऐसे बुली करने नहीं दूंगा। तो लूसी से कहती है कि मैं हमेशा तुम पर भी तो डिपेंड नहीं हो सकती हूँ ना। और फिर ये दोनों तो इतने ड्रंक हो जाते हैं कि लिफ्ट में जाते हुए किस कहने लगते हैं। पर फिर घर आने के बाद लूसी इसे दूर कर देती है और कहती है कि मैंने इस बारे में भी सोची नहीं हूँ और ये मेरी फर्स्ट केस थी। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। फिर गू इस बात में आ जाता है और वो सोचता है कि आखिर मैं इस लड़की से इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा था। और यहाँ लूसी जल्दी से वॉशरूम में आ जाती है और तभी इसे हान का कॉल आता है जो कि इसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। तो लूसी खुश होती है कि अच्छा हुआ वो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे वो उसे रेस्टोरेंट में मिलने जाती है और उसे कहती है कि थैंक यू, तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए थे और सॉरी मेरी वजह से तुम्हें चोट आ गई। तो ये कहता है कि आखिर तुम थैंक यू और सॉरी क्यों बोल रही हो, मैंने तो तुम्हारी कोई ज्यादा हेल्प भी नहीं कर पाया था। और ये से पूछने लगती है कि क्या तुम उस होटल में वेटर की जॉब करते हो। तो हानी से हाँ कह देता है जबकि वो तो वहाँ पर अपने डैड से छुपने के लिए गया था। हान लूसी से पूछता है कि वैसे कल के बाद कुछ हुआ तो नहीं था। तो लूसी कहती है कि कल की बात ही मत करो, मेरी जॉब चली गई। और विहान टिश्यू से इसका मुंह साफ करने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लियाओ है और ये गुस्से में लूसी के ऊपर पानी फेंक देती है। तो हानी से चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर आकर ये सब क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि ये मेरे फियांसी को सेड्यूस करने की कोशिश करेगी तो आखिर मैं इसे सबक क्यों नहीं सिखाऊंगी। और फिर ये लूसी को स्लैप भी मारने जा रही होती है। तभी हान इसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, मैंने तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ और तुम मेरी फियांसी नहीं हो। और फिर हान जल्दी से टिश्यू निकाल कर लूसी को देता है और उससे माफी मांगता है और फिर वो लियाओ से कहता है कि अब तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। फिर लियाओ तो यहाँ से जाते हुए लूसी से कहती है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। फिर हम देखते हैं कि लूसी गू के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे बात करने के लिए बुलाया था। तो गुई से इसकी और हान की फोटोज दिखाता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। तो ये फोटोज देखकर लूसी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ये फोटोज कहाँ से आई। तो गू कहता है कि सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि अब तुम शाओयू की मॉम हो तो आखिर तुम बाहर जाकर दूसरे लड़कों को डेट कैसे कर सकती हो। तो लूसी से कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये कोई डेट नहीं थी। पर गू तो इस पर बिलीव नहीं करता और इसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी बेटी शाओयू की वजह से तुम्हें ये सब कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे बाहर कुछ भी ऐसा कुछ सुनने को मिले।
इसलिए याद रखना कि दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ोगी तो तुम्हें ही पैसा भरना पड़ेगा और मेरी तरफ से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर गु यहाँ से चला जाता है और तभी इतने में लूसी को फांग ग्रुप कंपनी से मैसेज आता है जॉब के ऑफर का। तो ये देखकर ये सोचती है कि मैंने तो फांग ग्रुप कंपनी को अपना रेज्यूमे नहीं भेजी थी, तो आखिर मुझे वहाँ पर जॉब कैसे मिल गई। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, उसका असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि बॉस आपने तो मिस लूसी को अपने डैड की कंपनी में जॉब दिलवाया है, तो आखिर आपने ये बात उन्हें डायरेक्टली क्यों नहीं बताया। तो हान कहता है कि अगर मैं उसे डायरेक्टली जॉब देता तो वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ पर फांग ग्रुप कंपनी में अपना इंटरव्यू देने पहुंचती है। तो यहाँ पर मिस्टर वांग जो कि इस कंपनी का डायरेक्टर है, ये लूसी से सवाल करता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो लूसी कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ, तो मुझसे पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे। तो ये कहता है कि तुम्हें मुझे मेरे सारे सवाल का जवाब देना होगा, तभी तुम्हें जॉब मिलेगी। तो लूसी बताती है कि मैं 23 इयर्स की हूँ और मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना मेरी शादी हुई है। तो वांग ये सुन के खुश होता है और तुरंत ही कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें मेरी असिस्टेंट की जॉब मिल गई है, अब तुम यहाँ से जाओ और कल से जॉब पर टाइम पर पहुँच जाना। फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ से जाने लगती है, तभी यहाँ पर हान आकर इसे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें जॉब मिल गई। तो लूसी शॉक होकर कहती है कि तुम्हें आखिर कैसे पता कि मुझे यहाँ पर जॉब मिल गई है। तो हान कहता है कि मैंने बस गेस किया था और मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो तुमसे मिलने आ गया। तभी एक एम्प्लॉय यहाँ पर हान को यंग मास्टर कहने लग जाता है, तो हान जल्दी से उसका मुंह बंद करता है और फिर लूसी को बाय बोलकर यहाँ से भाग जाता है। फिर लूसी जैसी कंपनी से बाहर निकलती है, तभी यहाँ पर गुई से पिक करने आया होता है। फिर लूसी जब घर पहुंचती है तो यहाँ पर शाओ से देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि मॉम वापस आ गई। फिर रात में हम देखते हैं कि लूसी शाओ को उसके बेड पे सुला रही होती है, तभी ये से पूछती है कि मॉम क्या आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो लूसी कह देती है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर लूसी इस बारे में गू से बात करने जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है, आखिर तुम अपनी बच्ची को कब तक झूठ बोलने वाले हो। तुम्हें उसे उसकी मॉम के बारे में ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बेटी को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहिए। तो गुई से कहता है कि क्या हुआ, 50,000 तुम्हें कम पड़ रहे जो तुम्हें शाओयू की रियल मॉम बनने का है, और फिर तुम ये सब एक्टिंग करते हुए मेरी वाइफ बनना चाहती होगी। तो लूसी से कहती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो गु कहता है कि तुम बस अपना काम करो और सोचना भी मत कि मेरी वाइफ की पोजीशन कभी तुम्हें मिलेगी। तो लूसी कहती है कि मैंने सच में ऐसा नहीं सोची। तो गु कहता है कि अच्छा ही होगा कि तुम ऐसा ना सोचो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं हान की ग्रैंडमा को, जो कि उसकी कंपनी आकर लूसी से मिलने आई होती है, क्योंकि हान ने उन्हें बताया होता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और वो यहाँ पर जानबूझकर क्लीनर के गेटअप में आई होती है। तभी एक लड़की इनसे टकरा जाती है और ग्रैंडमा को चिल्लाने लगती है कि क्लीनर तुम कैसे काम कर रही हो। तभी लूसी यहाँ पर आकर इसे चिल्लाती है और कहती है कि आखिर तुम इस ओल्ड आंटी से कैसे बात कर रही हो। तो ये कहती है कि मैं किसी से भी कैसे भी बात कर सकती हूँ, आखिर तुम्हें क्या, और वैसे भी मैं इस कंपनी के बॉस की वाइफ की बहन हूँ, तो अगर तुम मुझसे पंगा लोगी तो मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगी। तभी इतने में डायरेक्टर आ जाता है और इस एम्प्लॉय को चिल्लाकर कहता है कि रुको, मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर रहा हूँ। इतने में यहाँ पर लिया आ जाती है और अपनी बहन से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, और फिर मिस्टर वांग को मनाती है कि ये मेरी बहन है, इसे तुम कंपनी से मत निकालो। तो वांग कहता है कि नहीं, ये अपने कलीग्स को बुली कर रही है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे नहीं रख सकता। तो लिया इसे कहती है कि क्या तुम इस नई एम्प्लॉय के लिए मेरे खिलाफ जाओगे, तुम भूलो मत कि मैं हान की फियांसी हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तो कभी नहीं सुनी कि हान की कोई फियांसी भी है। तो लिया ग्रैंडमा को चिल्लाने लगती है। तो वांग इसे कहता है कि मैं इस बारे में हान को बता दूंगा। तो लिया कहती है कि रुको, हान को आने दो, फिर ही मैं तुम लोग से निपटूंगी। फिर यहाँ हम देखते हैं कि ग्रैंडमा लूसी को थैंक यू कह रही होती है उसकी हेल्प के लिए। तो लूसी कहती है कि आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं थी, और वैसे मैं अपना काम करने जा रही हूँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। फिर लूसी के जाते ही वांग ग्रैंडमा से पूछ लगता है कि वैसे आप यहाँ पर क्लीनर बन के क्यों आई हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पर देखने आई थी कि हान ने किस लड़की को पसंद किया है, और मुझे तो ये लड़की बहुत ही पसंद आई है, और तुम मेरे लिए पता करके बताओ कि आखिर इस लड़की का घर कहाँ पर है। मैं इसके घर पे जाऊंगी और अपने ग्रैंडसन की जल्दी से इसके साथ शादी फिक्स करूंगी। तो वांग जो कि हान का कजिन है, वो ग्रैंडमा से कहता है कि आखिर आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें क्या पता, अच्छी लड़की बहुत ही कम मिलती है, और इतनी अच्छी लड़की को मैं हाथ से गंवाना नहीं चाहती हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि लूसी अपने रूम में होती है और वो अपने हाथ की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। तभी अचानक से गु इसके रूम में आ जाता है और वो इसकी चोट देख लेता है और पूछता है कि तुम्हें एक चोट कैसे आई। तो लूसी इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताती है, तो ये इसके हाथ की चोट पर मेडिसिन लगाने में इसकी हेल्प करता है। और फिर वो लूसी से बताता है कि भाई यहाँ पर तुम्हें बताने आया था कि वीकेंड पर मेरी मॉम आने वाली है, तो उनके सामने तुम मेरे साथ मिलकर रियल कपल बनने की एक्टिंग करना होगा। तो लूसी कहती है कि बच्चे को झूठ बोलने तक तो ठीक था, लेकिन हमें बड़ों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो गुई से कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपना काम करो। ऐसा बोलकर गु यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि लूसी शाह को तैयार करके बाहर घूमने ले जा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर गु की मॉम पहुंच जाती है
और वो लूसी को बताती है कि मैं गू की मॉम हूँ। तो लूसी तो बहुत ही नर्वस हो जाती है और सोचती है कि मिस्टर गू ने तो बताया था कि उनकी मॉम वीकेंड पर आने वाली है, तो आखिर वो अचानक से कैसे आ गई। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में न्यूज देता है कि आपकी ग्रैंड माँ मिस लूसी के घर जा रही है आपके साथ उनकी शादी फिक्स करने के लिए। तो ये सुनकर हान शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरी ग्रैंडमा को लूसी का एड्रेस कैसे पता चल गया। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा बहुत सारे गिफ्ट लेकर लूसी के घर जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ गू को देखते हैं, उसका असिस्टेंट उसे बता देता है कि आपकी मॉम आपके घर पहुंच चुकी है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि गू की मॉम को तो लूसी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो उसे कहती है कि आखिर तुम और गू शादी कब करने का सोच रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि घर पे और बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाए। और वो शायू से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, ब्रदर या फिर सिस्टर। तो शायू कहती है कि ग्रैंड में मुझे दोनों चाहिए। तो गू की मॉम कहती है कि ठीक है, फिर ट्विंस ठीक रहेंगे। तभी इतने में यहाँ पर हान की ग्रैंड में पहुंच जाती है और इन्हें देखकर लूसी कहती है कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ग्रैंडमा तो यहाँ पर गू की मॉम को देखकर कहती है कि अच्छा तो आप ही लूसी की मॉम है। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडसन की शादी आपकी बेटी लूसी के साथ फिक्स करने आई हूँ। तभी इतने में घर पे हान भी पहुंच जाता है और वो ग्रैंडमा से कहता है कि अच्छा तो आप अपने ग्रैंडसन की शादी लूसी से करवाना चाहती हैं। तो ग्रैंडमा हंसकर कहती है कि हाँ, और तुम जरूर लूसी के ब्रदर होंगे ना, तुम भी सच में बहुत ही हैंडसम हो। तभी इतने में शायू ये सब सुन के कहती है कि मेरी मम्मा किसी और से शादी नहीं करेगी, मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है और मेरे डैडी की है। फिर गू की मॉम ग्रैंडमा से कहती है कि आपने देखा ना, लूसी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, तो आप इसकी शादी अपने ग्रैंडसन के साथ नहीं करवा सकती हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि आप लोग ये क्या कह रहे हैं, लूसी ने मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो अनमैरिड है। लूसी तुम खुद ही बताओ कि तुमने मुझे क्या बताई थी। फिर हान तो लूसी की तरफ देखने लग जाता है और लूसी ग्रैंडमा से कहती है कि हाँ, मैंने सच बोली थी कि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन। तो ग्रैंडमा जल्दी से लूसी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि लेकिन कुछ भी नहीं, तुम्हारी शादी इस फैमिली में नहीं हुई है, यानी अभी भी हमारे पास चांस है, तुम मेरी अभी भी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन सकती हो। फिर शायू लूसी से पूछने लगती है कि मम्मी क्या आपको मैं नहीं चाहिए हूँ। तो लूसी कहती है कि सर बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। तभी हान यहाँ पर पहुंच जाता है और वो अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि देखो, हमारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कोई और छीने ले रहा है। फिर हान और गू जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये लोग लूसी के हैं कौन। हान इसे कहता है कि तुम लूसी की बॉस हो, इसलिए उसके प्राइवेट लाइफ में मत पड़ो। गू तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और लूसी से कहता है कि क्या तुम्हें ऐसे टाइप का लड़का पसंद है। हान गू से कहता है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है ये पूछने का कि मेरा और लूसी का क्या रिलेशन है। तो गू कहता है कि लूसी मेरी बेटी की मॉम है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं नहीं पूछ सकता हूँ, और वैसे भी ये मेरा घर है और तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में घुस आए हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें अपने घर से निकाल सकता हूँ। फिर लूसी जल्दी से हान और उसकी ग्रैंडमा को कहने लगती है कि आप लोग यहाँ से जाओ, मैं किसी और टाइम आप लोग को सब एक्सप्लेन करूंगी। तो ग्रैंडमा लूसी से कहती है कि ठीक है, मैं कभी और तुमसे मिलने आऊंगी और तुम भूलना मत कि तुम सिर्फ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनोगी। फिर हान जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को लेकर यहाँ से चला जाता है और लूसी गू से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हान की ग्रैंडमा यहाँ पर आकर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। फिर गू की मॉम लूसी और गू से कहती है कि तुम लोग बातें करो, मैं जब तक शाओयू को लेकर रूम में जा रही हूँ। फिर गू यहाँ पर लूसी से कहने लगता है कि तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मत भूलो, तुम अभी शाओयू की मॉम हो, आखिर तुम ऐसे कैसे दो नाव पे सवार हो सकती हो, दूसरे लड़के को डेट कर रही हो और उसकी फैमिली से अपने लिए शादी की बात भी करवा रही हो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगली बार तुमने ऐसी कुछ वापस से गलती की तो कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ने की वजह से तुम्हें पूरे 10 मिलियन भरने पड़ेंगे। 10 मिलियन का नाम सुन के तो लूसी शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या इतने सारे पैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए? तो गुई से कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि तुम खुद ही पढ़ लो। लूसी सच में 10 मिलियन देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैंने तुम्हारा बहुत सह ली, आखिर तुम ऐसे कैसे 10 मिलियन लिख सकते हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कॉन्ट्रैक्ट में तुम ऐसा भी रूल लिख सकते हो। और तुमने मुझे क्या कहा कि मैं दो नाव पे सवार हो रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, हान और मेरा ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ऐसा बोलकर लूसी यहाँ से जाने लगती है तो गुई से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो लूसी कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ, तुम किसी और लड़की को ढूंढ लो अपने साथ काम करने के लिए। वैसे भी मिस्टर गू तुम इतने ज्यादा फेमस हो तो तुम्हें तो लड़कियों की कमी नहीं होगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी जो शायू की मॉम बनना चाहती होगी। ऐसा बोलकर लूसी यहाँ से रोते हुए जाने लगती है और ये सोचती है कि मुझे बस शायू के लिए बुरा लग रहा है, बस उसे एक अच्छी सी मॉम मिल जाए। और ये गू को भी अपने मन में गुड लक बोलकर चली जाती है। तब यहाँ पर शायू गू से पूछने लगती है कि मॉम कहाँ पर चली गई? तो गू इसे कहता है कि कहीं पर भी नहीं, तुम्हारी मॉम 2 दिन बाद वापस आ जाएंगी।
तभी हम देखते हैं कि गू की मॉम उसे देख रही होती है और वो सोचती है कि ये कितना बुद्धू लड़का है, जब इसे वो पसंद है तो आखिर उसके पीछे क्यों उसे मनाने के लिए नहीं जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि लूसी को रहने के लिए जगह चाहिए होती है, इसलिए हान इसे अपने घर ले आता है। तो लूसी कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ा घर है, यहाँ पर रहना तो ऐसा होगा जैसे मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। तो हान कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, देखो मैं भी तो यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ। तो लूसी कहती है कि लेकिन मुझे तो ये घर बहुत ही लग्जरियस दिख रहा है, तो इसका रेंट भी तो बहुत ही महंगा होगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। तो हान जल्दी से बहाने बनाने लग जाता है और ऐसे कहता है कि ये मेरे डैड के फ्रेंड का घर है और उन्होंने तो मुझे फ्री में रहने के लिए दिया है और मैं तो बहुत ही सस्ते रेंट पे रह रहा हूँ, सिर्फ 3000 में, इसलिए तुम भी यहाँ पे रह सकती हो। तो लूसी खुश हो जाती है कि सच में रेंट तो बहुत ही सस्ता है। तभी इतने में हान का पेट दुखने लगता है, तो लूसी जल्दी से इसे लेकर हॉस्पिटल आती है। तभी यहाँ पर हान की अर्जेंटली सर्जरी के लिए फीस भरना होता है और नर्स इसके लिए लूसी को साइन करने के लिए कह रही होती है। तो लूसी कहती है कि लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए अरेंजमेंट करने के लिए। तो नर्स इसे चिल्लाती है कि अगर पैसे नहीं है तो यहाँ पर क्यों आई हो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर पैसे नहीं दोगे तो सर्जरी नहीं होगी। तभी यहाँ पर लिया पहुंच जाती है और पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो लूसी इसे बताती है कि हान बीमार हो गया है और मेरे पास उसकी सर्जरी के लिए पैसे नहीं है, तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो। तो ये सुनकर लिया कहती है कि अच्छा तो हान बीमार हो गया है, सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैंने पहले ही हान को बोली थी कि तुम एक अनलकी लड़की हो, तुमसे वो दूर रहे। क्या अब तुम्हें खुशी मिल रही है, तुमने पहले हान को मुझसे छीनी और अब उसे तुम मारना चाहती हो। फिर नर्स यहाँ पर लिया से पूछने लगती है कि मिस क्या आप सर्जरी के पैसे भरने वाली हैं। तो लिया शर्त रखती है कि मैं पैसे भर दूंगी, लेकिन लूसी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो लूसी यहाँ से जाने के लिए मान जाती है। तभी लिया इसे वार्न करती है कि अब से तुम हान से दूरी रहना, नहीं तो फिर बाद में मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी उसके बाद तुम्हें रिग्रेट होगा। तभी इतने में डॉक्टर बाहर आकर कहता है कि मुझे मिस लूसी की साइन चाहिए। तो लिया जल्दी से कहती है कि डॉक्टर मैं हान की फियांसी हूँ। तो डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम लूसी है। तो ये कहती है कि डॉक्टर क्या पता आपसे गलतफहमी हो गई होगी, उसने लिया बोला होगा। तभी लूसी बताती है कि डॉक्टर मेरा नाम लूसी है। तो डॉक्टर से कहता है कि यहाँ पे साइन कर दो। तो लिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे कहती है कि आखिर तुमने हान के ऊपर क्या जादू करके रखी हो जो वो ऐसे टाइम पर भी मुझे छोड़कर तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। तो लूसी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन अगर तुम सच में हान को पसंद करती हो तो तुम्हें ऐसे मोमेंट पर हान की फिक्र करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहिए। फिर लूसी जल्दी से साइन कर देती है और वो डॉक्टर के साथ चली जाती है। और यहाँ पर लिया को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और ये सोचती है कि मैं अभी इस लूसी को सबक सिखाती हूँ। यहाँ पे डॉक्टर लूसी को समझा देता है कि पेशेंट को अभी होश नहीं आए हैं, इसलिए तुम्हें यहीं पर उसकी केयर करना होगा और जब इसे होश आ जाएगा तो हमें बता देना। फिर हम देखते हैं कि लूसी पूरी रात भर हान की केयर करती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे इसकी नींद खुलती है तो ये बहुत ही खुश होती है कि अब हान का फीवर भी जा चुका है। तभी इतने में हान को होश आने लगता है तो लूसी जल्दी से उठकर डॉक्टर को बुलाने चली जाती है और तभी यहाँ पर हान के पास लिया आ जाती है और उसे झूठ बताने लगती है कि रात भर मैंने ही तुम्हारी केयर करी थी। तभी यहाँ पर लूसी आ जाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो लियाओ कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ, मैं सच कह रही हूँ। तभी यहाँ पर नर्स भी लियाओ के झूठ में उसका साथ दे रही होती है। तो लूसी गुस्सा हो रही होती है कि तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। तो बिहान कहता है कि लूसी तुम गुस्सा मत हो, मुझे बिलीव है कि तुम ही रात भर मेरे साथ थी। तो लियाओ इसे चिल्लाती है कि तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव नहीं है बल्कि इस लड़की पर बिलीव है। तो हान कहता है कि मैं रात भर बस सो रहा था, ना कि मरा पड़ा था, और इतना तो मैं इजीली फील करके बता सकता हूँ कि कल रात मेरी कौन केयर कर रहा था। फिर लूसी हान को जल्दी से सूप पिलाने लगती है और ये सब देखकर लियाओ जेलस होकर बाहर चली जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि लियाओ हान और लूसी की फोटो ले लेती है और वो गू को भेज देती है। दूसरी तरफ गू यहाँ पर शाओयू के साथ होता है और शाओयू इसे पूछती है कि आखिर मम्मी अभी तक घर क्यों नहीं आई। तभी इतने में गू को लियाओ की कॉल आ जाती है और वो इसे बताने लगती है कि देखो वो लूसी तुम्हें कैसे चीट कर रही है और वो फांग ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट हान के साथ अफेयर चला रही है। फिर कॉल रखने के बाद गू बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर ये लड़की बाहर क्या कर रही है, इसने तो हान की रूथलेस फियांसी को भी प्रोवोक कर दी है। फिर गू अपनी बेटी शाओयू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मम्मी बिजनेस ट्रिप पर गई है और जल्दी आ जाएगी। फिर याम लियाओ को देखते हैं जो कि घर जाने के बाद अपनी मॉम डैड को इस बारे में बताती है कि हान को अब कोई और लड़की मिल गई है और वो लड़की हान को फंसा कर उसे मुझसे दूर कर रही है। तो इसकी मॉम कहती है कि रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ उस लड़की को सबक सिखाने में। दूसरी तरफ लूसी हान को लेकर घर आ जाती है और उसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें थोड़ा दिन हॉस्पिटल में ही रेस्ट करना है, पर तुमने जबरदस्ती घर आने की जिद कर रहे हो, आखिर इतनी क्या जल्दी थी। तो हान कहता है कि बहुत ही जरूरी काम था और फिर वो एक बॉक्स निकालते हुए लूसी को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए उसे गिफ्ट दे रहा होता है। लूसी तो बहुत ही इमोशनल होकर रोने लग जाती है और कहती है कि पहली बार है कि मेरी मॉम के बाद किसी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है और तुम्हारा ये गिफ्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो ये पूछता है कि तुम्हारे डैड कहाँ पर है। तो लूसी बताती है कि मेरे डैड के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था, तो उन्होंने मेरी मॉम और मुझे छोड़ दिया और वो कहीं चले गए।
और फिर हम देखते हैं कि लूसी हान के लिए कुकिंग कर रही होती है और तभी इतने में घर पे लियाओ की मॉम पहुंच जाती है और ये लूसी को स्लैप मार के कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के फियोंसी को सेड्यूस करने की और तुम उसके साथ यहाँ घर पे रह भी रही हो। तो लूसी कहती है कि मैं और हान सिर्फ फ्रेंड्स है और आप मेरे बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलो। और फिर लियाओ की मॉम गार्ड्स को कहकर लूसी को मारने का कह रही होती है। तभी इतने में हान यहाँ पर आ जाता है और वो लियाओ की मॉम से कहता है कि आंटी आप ये सब क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि पहले मुझे लगा था कि तुम कितने अच्छे लड़के हो और मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो, पर मैं नहीं जानती थी कि तुम ऐसी चीप लड़की के साथ मिलकर हमारी बेइज्जती करोगे। तो हान कहता है कि आप लूसी के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलो, ये इनोसेंट है। तो ये कहती है कि तुम इस लड़की को इनोसेंट मत बोलो, जब तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता चलेगा तो सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। फिर लूसी इन्हें चिल्लाने लगती है कि आप मेरे बारे में बार बार कुछ भी बोली जा रही है, मेरा नाम लूसी है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ये सुनकर लूसी की मॉम याद करती है कि एक दिन उन्होंने अपने हस्बैंड को बातें करते हुए सुनी थी। वो अपनी एक्स वाइफ और बेटी के बारे में बात कर रहे थे और इन्होंने बेटी का नाम सुन ली थी कि लूसी है। फिर ये समझ जाती है कि यानी ये वही लड़की है जो मेरे हस्बैंड की नाजायज बेटी है। फिर लियाओ की मॉम यहाँ से तो चली जाती है, पर वो बाहर जाने के बाद गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि तुम्हें उस लड़की को मारना होगा, वो बचनी नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ये सारे गार्ड्स लूसी को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, पर तभी यहाँ टाइम पर गो पहुंचकर इन सारे लोगों से फाइट करके लूसी को बचा लेता है और वो इसे थैंक यू कहती है। फिर ये इसे अपने घर ले आता है और कहता है कि लगता है तुम हान के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही थी। तो लूसी इसे बताती है कि वो घर हान के डैड के फ्रेंड का है और उन्होंने मुझे वहाँ पर काफी कम रेंट पे रहने दे दिया। तो गू को इस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि कितनी बुद्धू है कि इसे पता ही नहीं चल रहा कि वो हान का ही घर है। दूसरी तरफ लियाओ की मॉम को पता लग जाता है कि गार्ड्स लूसी को नहीं मार पाए। फिर इन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और ये लियाओ को बताती है कि वो लड़की तुम्हारे डैड की पहली वाइफ की बेटी है, इसलिए हम उसे यहाँ नहीं रहने दे सकते, नहीं तो वो तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले लेगी। तो लिया पूछती है कि मॉम हम अब क्या करेंगे। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे डैड को लूसी के बारे में पता लगने नहीं दूंगी। फिर रात में हम देखते हैं कि लूसी और गू दोनों ही किचन जा रहे होते हैं और गू से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो लूसी कहती है कि मैं पानी पीने जा रही हूँ। तो गू इसे देखकर बहुत ही शाय होने लगता है और वो सोचता है कि आखिर मैंने इस लड़की को वापस क्यों ले आया। तब इतने में लूसी पीछे गिरने लगती है तो गू इसे पकड़ के बचाता है, पर तभी गलती से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और एक्सीडेंटली इन लोग की किस हो जाती है। तभी शायू इन लोग की आवाज से जाग जाती है और कहती है कि मम्मी डैडी आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लूसी कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो ये कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो लूसी कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। तो ये कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है और आप दोनों मेरे मम्मी डैडी हो तो आप लोग को साथ सोना चाहिए, नहीं तो मेरी सिस्टर और ब्रदर कैसे आएंगे। तो लूसी कहती है कि ग्रैंडमा तुमसे मजाक कर रही थी, उनकी बातों पर बिलीव मत करो और चलो मेरे साथ सोने। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लियाओ के डैड कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी अचानक से उनके हार्ट में पेन होता है और वो यहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। लूसी इन्हें देखकर जल्दी से इनकी मेडिसिन उठाकर इन्हें देती है, तब जाकर लियाओ के डैड की जान बच पाती है और वो लूसी को थैंक्स बोलने लग जाते हैं और उसे अपना कार्ड देने लगते हैं। पर लूसी कार्ड नहीं लेती और कहती है कि आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और फिर वो यहाँ से जल्दी से जाने लगती है। तो लियाओ के डैडी से पूछते हैं कि तुम अपना नाम तो बता के जाओ। तो लूसी अपना नाम बताकर जल्दी से चली जाती है। लियाओ के डैडी इस बारे में सोचने लगते हैं कि उनकी एक्स वाइफ और उन्होंने मिलकर डिसाइड किए थे कि वो अपनी बेटी का नाम लूसी रखेंगे। तो ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं ये उनकी खोई हुई बेटी तो नहीं, और फिर वो जल्दी से किसी को कॉल करके लूसी की सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी गू के साथ मिलकर कोई पार्टी में गई होती है और तभी यहाँ पर एक बंदा जिसको लियाओ ने हायर करी होती है वो लूसी के ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसे पीने के बाद लूसी ड्रंक हो जाती है और जैसे ही गू बाहर कॉल पर बात करने के लिए जाता है तो ये यहाँ पर आकर लूसी को हैरेस करने की कोशिश करता है, पर तभी टाइम पर गू यहाँ पर पहुंचकर इस बंदे को मारकर यहाँ से भगा देता है और फिर ये जल्दी से लूसी को लेकर घर आता है और इसे पता लग जाता है कि इसे किसी ने ड्रग दिया है। तो इसलिए ये जल्दी से इसे टब में डाल देता है, पर उस ड्रग की वजह से लूसी तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और वो गू को किस करने लगती है, पर ये इसे दूर कर देता है। फिर लूसी को भी होश आ गया था, इसलिए वो अपना ड्रेस चेंज करके आती है और फिर गू से सॉरी कहती है। फिर गू लूसी से कहता है कि मैं अगली बार तुम्हें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम में फंसने नहीं दूंगा और तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और अपना जॉब भी बहुत ही अच्छे से करती हो। तो लूसी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तो हमेशा से अच्छी थी, पर तुम ही मुझे कम समझते थे। फिर गू लूसी को देखते हुए सोचने लगता है कि मैं इससे और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका हूँ और फिर वो इसे कहता है कि शायद मैंने पहले तुम्हें कभी इतने अच्छे से देखा ही नहीं, और फिर गू और लूसी दोनों ही किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि लूसी के लिए अच्छे से डिनर डेट का अरेंज करके रखा होता है और इसने प्लान किया होता है कि आज वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देगा और ये काफी सारी प्रैक्टिस भी करने लग जाता है। तभी इतने में से लियाओ की कॉल आ जाती है। हानी से समझाता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा बोलकर ये कॉल कट कर देता है और फिर टाइम देखते हुए अभी भी लूसी का वेट करता है
और फिर ये सोचता है कि आखिर मेरा हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है, मुझे इतना नर्वस नहीं होना चाहिए। और फिर ये अपने आप को काम डाउन करने के लिए ड्रिंक करने लगता है और इतनी सारी ड्रिंक कर लेता है कि ड्रंक हो जाता है। फिर इसके बाद जब लूसी यहाँ पर पहुंचती है तो वो इसे पूछती है कि तुमने मुझे क्या बात करने के लिए बुलाए थे और घर को इतना अच्छे से डेकोरेट क्यों किया हुआ है। अब ये तो इतना ड्रंक होता है कि लूसी को कुछ बता ही नहीं पाता और वो सो जाता है। फिर इसके बाद जब इसकी नींद खुलती है तो सोचता है कि कल कितना अच्छा मौका था, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लिया। और फिर ये लूसी के पास आकर इसे पूछता है कि कल मैंने कुछ तो किया तो नहीं था ना, मैं ड्रंक था क्योंकि। तो लूसी कहती है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे अभी जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि लूसी अपनी मॉम को लेकर शॉपिंग पर गई होती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपके लिए घर खरीदना चाहती हूँ। पर यहाँ पर जो स्टाफ इन लोग को घर दिखा रहे होते हैं ये इन लोगों को गरीब समझकर इन दोनों को भगाने लगते हैं। तभी गो और हान यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये लोग लूसी और उसकी मॉम से कहते हैं कि हम लोग आपके लिए घर खरीद देते हैं। तो लूसी इन दोनों को ही मना करती है और कहती है कि मेरे पास खुद के पैसे हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लूसी एक शॉप में काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो इसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो लूसी इसकी बात मान जाती है। फिर जब गो यहाँ पर लूसी को ढूंढते हुए पहुंचता है तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं। हानी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गू कहता है कि तो मुझे कहना चाहिए कि इतने बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट के बेटे होने के बावजूद तुम यहाँ पर असिस्टेंट की जॉब क्यों कर रहे हो, और वैसे मैं यहाँ पर अपनी बेटी की मॉम से मिलने आया हूँ तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो हान कहता है कि लूसी बस तुम्हारी बेटी की नाम की मॉम है तो तुम ज्यादा ड्रामा के अंदर मत घुसो। फिर यहाँ पर ये दोनों झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर लूसी आ जाती है और इन दोनों को झगड़ा करने से रोकने लगती है। तभी गलती से लूसी को इस बारे में बता देता है कि हान फांग ग्रुप कंपनी का यंग मास्टर है। ये सुन के लूसी शॉक हो जाती है और गु इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर लूसी इस बारे में जानकर हान से गुस्सा होती है तो वो इधर पेट दुखने का एक्टिंग करता है। फिर लूसी इसे इसके घर ले आती है और तभी वो यहाँ पर वांग और इसकी फोटो देकर पूछती है कि आखिर तुम दोनों का क्या रिलेशन है। तो ये बताता है कि वांग मेरा कजिन है। तो लूसी समझ जाती है कि यानी तुमने जानबूझ के मेरी जॉब वहाँ पर लगवाई थी और तभी मुझे डायरेक्टर वांग इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। हानि से कहता है कि मेरा कोई और मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। पर फिर भी लूसी अभी भी गुस्सा होती है और वो अपना लगेज पैक करके यहाँ से निकलने लगती है। हान जल्दी से इसे रोकने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये मेरे अच्छे के लिए किया था, पर तुम्हें मेरी जगह डिसीजन नहीं लेना चाहिए था और मुझे सच नहीं छिपाना चाहिए था। तो हानि से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करता हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और जब तुमने मेरी जान बचाई थी तब भी से मैं तुम्हें लाइक करने लग गया था। फिर लूसी हान को कुछ जवाब ही नहीं दे पा रही होती है तो ये इसे हक करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक नहीं करती और मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। तो लूसी से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। और फिर हम देखते हैं कि लूसी कंपनी जाकर रिजाइन कर देती है। वांगी से पूछता है कि क्या तुम सैलरी की वजह से रिजाइन कर रही हो। तो लूसी बताती है कि मुझे अब हान के बारे में सब कुछ पता लग गया है और मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। फिर यहाँ हम देखते हैं कि लूसी को कॉल आती है और इसे पता लगता है कि शाओयू बीमार हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। यहाँ पर लूसी को पता लगता है कि गू और उसकी मॉम का बोन मैरो शाओयू से मैच ही नहीं करा, जिसकी अभी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है उसकी सर्जरी के लिए, तभी शाओयू की जान बच पाएगी। इसलिए लूसी गू से कहती है कि आखिर शाओयू की मॉम कहाँ पर है, अगर उसका बोन मैरो मिल जाएगा तो शाओयू की जान बच जाएगी। गू इस बारे में सुनकर गुस्सा हो जाता है। गू की मॉम लूसी को साइड में लेकर जाती है और उसे शाओयू की मॉम के बारे में सब बताती है कि असल में शाओयू गू की नहीं बल्कि उसके भाई और उसकी सिस्टर इन लॉ की बेटी है और उसकी सिस्टर इन लॉ कोई अच्छी नहीं थी और वो उसके ब्रदर को छोड़कर भाग गई थी, जिसके बाद उसके ब्रदर की डेथ हो गई। इसलिए गू ने शाओयू को खुद ही पाल लिया और वो शाओयू को अपनी बेटी की तरह रखता है। दूसरी तरफ हम लिया को देखते हैं जो कि शाओ की मॉम को बात करने के लिए बुलाती है और उसे वो उसकी बेटी और गू के बारे में सब कुछ बता देती है और वो उसे इस वक्त का फायदा उठाते हुए गू के पास जाने का कहती है ताकि वो जाकर अपनी बेटी को बचाने की एक्टिंग करे और गू की वाइफ बन जाए। फिर हम देखते हैं कि शाओयू की मॉम यहाँ पर एक्टिंग करने पहुंच जाती है पर गू तो इससे बहुत ही गुस्सा होता है और यहाँ से जाने का कहता है। पर शाओयू की तबीयत तो और ज्यादा खराब होती जाती होती है और उसे बोन मैरो की जरूरत होती है। फिर लूसी इस बारे में गू को मनाती है कि वो शाओयू की मॉम से बात करे तो गू मान जाता है और 50 मिलियन के बदले में इसे बोन मैरो डोनेट करने के कहता है। पर शुइंग को सिर्फ 50 मिलियन नहीं चाहिए था, इसलिए वो नहीं मानती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने साथ अपने घर पे रख लो। तो गू ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूसी इस बारे में सब कुछ हान को बता देती है तो हान को भी बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर वो शुइंग अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और वो लूसी से कहता है कि क्या तुम्हें गू के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तो ये कहती है कि नहीं, मुझे बस शाओयू की फिक्र है, शाओयू को बचाने के लिए हमें शुइंग को मनाना पड़ेगा कि वो बोन मैरो दे दे और फिर तभी तो मेरा और गू का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद हान समझ जाता है कि जरूर इन सब के पीछे लियाओ का हाथ होगा
और फिर हान इस बारे में लियाओ से डील करता है कि वो शुइंग से बात करके शाओयू को बोन मैरो दिला दे। तो लियाओ मान जाती है, कहती है कि इसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो हान भी हाँ कह देता है। फिर हम देखते हैं कि शुइंग यहाँ पर बोन मैरो देने के लिए तो मान जाती है, पर फिर वो यहाँ पर गू को ड्रग दे देती है ताकि वो इसे फोर्स कर सके उसे शादी करने के लिए। पर तभी यहाँ पर लूसी पहुंचकर शुइंग को यहाँ से भगा देती है। पर ड्रग का असर तो अभी भी गू के ऊपर होता है और ये लूसी को किस करने लगता है। लूसी से रोकती है और वो डॉक्टर को बुलाकर इसे मेडिसिन देने का कहती है, जिसके बाद गू ठीक हो जाता है और वो लूसी को इस बारे में बताता है कि शुइंग ये सब जानबूझ के कर रही थी उसके साथ शादी करने के लिए। तो लूसी अपसेट होकर पूछती है कि क्या तुम उसकी बात मान गए। तो गू कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं। हाँ, उसने शाओयू को बोन मैरो दे दिए और शाओयू की जान बच गई है, लेकिन उसका रिपे मैं आखिर खुद की बलि देकर थोड़ी ना करूंगा। और फिर गू लूसी को याद दिलाने लगता है कि क्या तुम्हें याद है कि हम लोग सबसे पहली बार कैसे मिले थे। फिर ये दोनों सब चीजें याद करने लगते हैं और गू इसे कहता है कि वैसे मैं तुमसे सबसे पहली बार तब मिला था जब तुमने शाओयू की जान बचाई थी। तब मैंने सोचा था कि आखिर कोई लड़की खुद की जान की परवाह ना करते हुए दूसरे की जान कैसे बचा सकती है, और मुझे तब भी से तुमसे प्यार हो गया था। और फिर ये दोनों ही किस करने लगते हैं। तब इतने में डॉक्टर इन लोगों को गुड न्यूज देता है कि शाओयू की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। फिर ये लोग शाओयू से मिलने जा रहे होते हैं। तभी इतने में लूसी को लियाओ का कॉल आता है और ये इसे बाहर बात करने के लिए बुलाती है, पर ये तो लूसी को मारने के लिए पकड़ लेती है और उसे चिल्लाती है कि हान मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता, उसने सब मुझसे झूठ बोला था, और क्योंकि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो, मेरे डैड की नाजायज बेटी हो, इस वजह से मैं तुमसे और भी ज्यादा चिढ़ती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो इसे मारने जा रही होती है। तभी गू और हान यहाँ पहुंचकर लूसी को बचा लेते हैं। फिर यहाँ पर लूसी के डैड भी पहुंच जाते हैं और वो लियाओ को एक स्ट्रैप लगाते हैं और उसे चिल्लाकर कहते हैं कि अब तुम मेरी कोई बेटी नहीं हो, अब मेरी फैमिली की असली वारिस सिर्फ और सिर्फ लूसी रहेगी। फिर यहाँ पर लियाओ को तो जेल हो जाती है और लूसी अपने डैड को साफ मना कर देती है कि उसे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। और फिर गू, लूसी और हान ये तीनों बाहर आ जाते हैं और लूसी हान से बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है। तो इन लोगों को देखकर गू बहुत ही जेलस हो रहा होता है और वो लूसी से पूछता है कि आखिर तुम हम दोनों में से किसे चूज कर रही हो। तो लूसी कहती है कि फिर से तुम लोग वही सवाल कर रहे हो। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।